एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था एक नन्हा मुन्ना साइकिल वाला जिसका नाम था बबलू। बबलू की साइकिल ऐसी थी कि जब वो पैडल मारता तो साइकिल की चेन छन छन की आवाज के साथ साथ कभी कभी ओए ओए भी चिल्लाती, मानो साइकिल को भी बबलू की सैर सपाटे से तकलीफ हो। गांव वालों ने इस साइकिल का नाम रखा था भों बाइक, क्योंकि ये साइकिल चलती कम भोगती ज्यादा थी। एक दिन बबलू को ख्याल आया कि क्यों ना शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। उसने अपनी भो बाइक पर एक पुराना थैला लटकाया, उसमें 2 पराठे, 1 प्याज और आधा डिब्बा अचार डाला और निकल पड़ा शहर की ओर। अब बबलू का प्लान तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उसकी साइकिल को शहर जाने का कोई शौक नहीं था। रास्ते में साइकिल की चेन बार बार उतरती, टायर पंचर होता और हैंडल कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ जाता। बबलू हर बार साइकिल से उतरता, उसे प्यार से समझाता, ओ भूभो थोड़ा सा सहयोग कर दे, हम शहर जा रहे हैं, वहाँ तेरी भी इज्जत होगी। लेकिन साइकिल थी कि मानती ही नहीं थी। रास्ते में एक खेत के पास बबलू को एक किसान मिला जिसका नाम था रहमत चाचा। रहमत चाचा ने बबलू को देखा और पूछा, अरे बबलू, ये साइकिल लेकर कहाँ जा रहा है? बबलू ने गर्व से सीना तान कर कहा, चाचा शहर जा रहा हूँ बड़ा आदमी बनने। रहमत चाचा हंस पड़े और बोले, बेटा तेरी साइकिल तो ऐसी लगती है जैसे शहर से पहले स्वर्ग पहुंच जाएगी। बबलू ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, चाचा बस दुआ करो, ये भोभो मुझे शहर तक ले जाएगी। रहमत चाचा ने हंसते हुए अपनी गाय का दूध बबलू को पिलाया और कहा, ये ले दूध पी ले, ताकत आएगी। बबलू ने दूध पिया और इतनी ताकत आई कि वो साइकिल पर बैठा और जोर जोर से पैडल मारने लगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती, साइकिल की चेन फिर उतर गई। अब बबलू गुस्से में आया और साइकिल से बोला, ओ भोभो तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। तभी एक बंदर आया जो पास के पेड़ पर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने बबलू की साइकिल की चेन उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। बबलू चिल्लाया, अरे ओ बंदर मेरी चेन वापस कर। लेकिन बंदर ने चेन को अपने गले में डालकर नाचना शुरू कर दिया। अब बबलू के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो बंदर से लड़े या फिर साइकिल छोड़कर पैदल शहर जाए। बबलू ने सोचा कि बंदर से लड़ना आसान है। उसने अपने थैले से प्याज निकाला और बंदर की ओर फेंका। बंदर ने प्याज खाया और रोने लगा, फिर चेन फेंक कर भाग गया। बबलू ने चेन उठाई, साइकिल ठीक की और फिर से सफर शुरू किया। शाम होने को आई तो बबलू एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहाँ एक चाय के ढाबे पर रुका। ढाबे वाले ने बबलू की साइकिल देखी और कहा, भाई ये साइकिल तो अजूबा है, इसे तो म्यूजियम में रखना चाहिए। बबलू ने हंसते हुए कहा, भाई ये म्यूजियम नहीं, मेरा सपनों का जहाज है। ढाबे पर बैठे लोग बबलू की बातें सुनकर हंसने लगे। एक चाचा ने कहा, बेटा अगर तू इस साइकिल से शहर पहुंच गया तो हम सब तेरी पूजा करेंगे। बबलू ने चाय पी, अपना अचार और पराठा खाया और फिर रात भर साइकिल चलाता रहा। सुबह जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी साइकिल ने आखिरी भन छन की आवाज के साथ साथ एक जोरदार फुस की आवाज निकाली और पूरी तरह खामोश हो गई। बबलू ने साइकिल को प्यार से थपथपाया और कहा, भों भों तूने मुझे शहर तो पहुंचा दिया, अब आराम कर। शहर में बबलू की साइकिल मशहूर हो गई। लोग इसे बबलू की भों भों बाइक कहकर बुलाते। बबलू ने एक छोटी सी साइकिल की दुकान खोली जहां वो साइकिल ठीक करता और लोगों को अपनी कहानी सुनाता। और हाँ, उसने अपनी भों भों बाइक को दुकान के बीच में सजाया जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। गांव वाले जब शहर आते तो बबलू से मिलने जरूर जाते और कहते, बबलू तेरी साइकिल ने तो कमाल कर दिया। और इस तरह बबलू और उसकी भों भों बाइक की कहानी गांव से शहर तक मशहूर हो गई। आज भी जब कोई बबलू की दुकान पर आता है तो वो अपनी साइकिल की कहानी सुनाता है और हंसते हंसते कहता है, भाई सपने पूरे करने हैं तो ऐसी साइकिल चाहिए जो चले कम भौंके ज्यादा।